आते प्रभु जी। आज के दिन मेरे प्यारे प्रभु हम आपके चरणों पर आते स्वर्गीय पिता, आज के दिन प्रभु जी हम आपके चरणों पर आराधना करने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आते प्रभु। आप हमारे जीवन में आप हमारे घर में आप हमारे हर एक परिवार में आ जा प्रभु जी। आपकी आशीष हमारे बीच में होने पाए, हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन से हम आपकी धन्यवाद दे सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपको स्तुति करने के लिए प्रभु, आपके वचनों को मनन करने के लिए प्रभु जी, आपके वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए ओ प्रभु एक निर्णय के साथ में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता आज आप हमारे जीवन में कार्य करना प्रभु जी। हमारे एक लोगों को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी, हमारे कलीसिया को हम आपके हाथ में देते प्रभु, कलीसिया के हर एक व्यक्तियों को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी, हर एक परिवार को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। हर एक को आशीष दे, बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं सारे लोगों को आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के अंदर जो विपत्तियां चल रहे हैं सारी विपत्तियों से आप हमें बचाइए प्रभु, हमारे लोगों को बचाइए प्रभु जी। आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी ओर देखने के लिए, एक सृष्टिकर्ता को जानने के लिए प्रभु इन दिनों में आप कार्य कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमारे देश में शांति को दे दीजिए, आपकी चंगाई को दे दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता आज के दिन प्रभु, आज का आराधना को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। आपकी आशीष के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपकी महिमा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। हम सभी को हम आपके हाथ में देते, हर एक को आशीष देना मेरे प्यारे प्रभु जी। सारे लोगों को अपनी आत्मा से भरना मेरे प्यारे प्रभु, हमसे बोल और बातचीत करना मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु, सारा आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण लीजिए आमीन। आइए इस समय अपन आराधना में जाएं। सभी कुछ हमें सीखी क्यों ना जब आज हम ऑनलाइन मीटिंग में क्यों ना थोड़ी देर जहाँ पर भी हम हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दी। आप और मैं अगर सोचें तो आप और मैं कितने भाग्यवान हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना पुत्र के लाने का अधिकार दिया। उस अधिकार के द्वारा क्या करते हैं, उसे पिता कहकर के बुला सकते। भले ये दुनिया के लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, भले संसार के लोग हमें धोखा देके चले जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपका मेरा पिता आप और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों ना थोड़े दिन हमारे हाथ में करेंगे उसे पास तेरे अब आते हैं हम, जीवन हमारा तुझको देते हैं हम। पास तेरे अब आते हैं हम, जीवन हमारा तुझको पास तेरे आते हैं हम। ओ पास तेरे अब आते हैं हम, जीवन हमारा तुझको देते हैं हम। पिता मेरे पिता पुकारने का अधिकार दिया। पिता मेरे पिता पुकारने का अधिकार दिया। तेरे हाथों की रचना है सजदा प्रभु तेरे करते हैं हम। तेरे हाथों की रचना है सजदा प्रभु तेरे करते हैं हम। पास अब आते हैं हम, जीवन हमारा
मेरे प्रियो, आप और मैं कितने भाग्यवान, आप और मैं कितने फॉर्चुनेट है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे मुझसे इतना प्यार करता। वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उसका विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, उस पुत्र के कारण आज आप और मुझसे पिता कहलाने के योग्य हो। आपकी मेरी खूबी, आपके मेरी लियाकत देने के मेरे परमेश्वर का प्यार। मेरे प्रियो, आज के सर्विस में होने पाए आप और मैं उस पवित्रता के साथ बैठ कर परमेश्वर के नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। इस सौभाग्य हमें दिए खुदावन कि हम आपको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं खुदावन यीशु राजा। आपके बच्चे हैं खुदावन यीशु राजा, आपके बेटे बेटियां हैं खुदावन यीशु राजा। इसलिए खुदावन हालेलुया वो बच्चे के जैसा हालेलुया वैसा एक हृदय हमको देने के लिए मांगते खुदावन यीशु राजा, वैसा एक विश्वास आप देने के लिए मांगते खुदावन यीशु राजा। ये जानते हैं खुदावन कि आप हमारे अब्बा पिता है, जिससे हम सब कुछ जो कुछ भी मांगेंगे खुदावन वैसे एक बच्चे के मन के साथ के जैसे खुदावन हम आपसे हालेलुया हालेलुया हर एक बातों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक बातों को खुदावन यीशु राजा आपसे हम हालेलुया वो रिसीव कर सकते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, वैसा एक हृदय आप देने के लिए मांगते खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप और मैं कितने विश्वास करें कि आपका मेरा प्रभु बहुत कृपा है। हालेलुया। मैं जब अपने जीवन का एनालाइज करूं, मैं आज जीने योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर की कृपा इतनी महान है कि मुझे आज तक जीवित रखा। मेरे प्रिय, आप और मैं आज का सुबह देख पाए हैं क्योंकि परमेश्वर का कुछ तो उद्देश्य है कि वो आपके मेरे जीवन में करे। हालेलुया। क्यों ना उसकी महान कृपा, क्यों ना उसका महान अनुग्रह कि हम उसको याद करके हम आराधना करेंगे। इस गीत को गाएंगे, कृपा कृपा कृपा, प्रभु की महान कृपा।
Worship you, Lord. मेरा प्रियो वो क्या ही महान परमेश्वर आपको और मुझे अपनी बाहों में लेकर चले। अगर अब हम सोचें तो मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने पिता की बाहों पर बैठूं, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। लेकिन वो परमेश्वर का प्यार इतना महान, वो आपको और मुझे बाहों में संभालने वाला। जब आप और मैं ठोकर खा के गिरते हैं, वो आपको मुझे उठाकर खड़ा करने वाला। जब आप और मैं पाप के दलदल में फंस जाते हैं, उस दलदल की कीच में से आपको खींच कर निकालने वाला, आपको और मुझे खींच कर बचाने वाला वो है मेरा प्रभु।
प्रभु आपने हमें अपना बच्चा बनाया मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा प्रभु, आपने हमारे पापों को क्षमा किया मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु। ओ प्रभु अनंत जीवन के मार्ग में मेरे राजा प्रभु आप हमें लेके जाने वाले परमेश्वर राजा, हम जानते हैं राजा सिर्फ और सिर्फ पूरी सृष्टि में परमेश्वर खुदावन आप ही केवल सिर्फ परमेश्वर राजा, आपके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं राजा। और ये अवश्य रखा रे अवश्य हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने हमें चुन लिया कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें राजा। और ये अवश्य रखा रे अवश्य हालेलुया हालेलुया मेरे परमेश्वर की प्रार्थना करते खुदावन ऑनलाइन में परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी इसमें प्रभु जी इसके प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपकी आराधना को करते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु जी हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों से बोले बातें करिए मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु। और ये अवश्य रखा रे अवश्य और प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपती राजा। ओ हालेलुया प्रभु आगे के हर एक कार्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपती मेरे राजा। सारा मैं आपको तो उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग खुश और आनंद में हो, यही मैं कामना भी करती हूँ। प्रभु सभी को आशीष दें। आज के वचन के लिए अपन चाहेंगे उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कई प्रकार की तकलीफों से परेशानियों से भरा हुआ ये संसार है, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारा जीवन को हम सभी को सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग और प्रार्थना करते रहे प्रभु के दास के लिए, और पूरे रीति से स्वस्थ होने पाए। अब पूरी रीति से प्रभु हमें एक एक दिन चलाते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस समय में अपने सामने ज़्यादा समय तो है नहीं है, इसलिए अपन वचन में जाएंगे। आप लोग प्रार्थना के साथ में बैठे रहें, क्योंकि हर समय में अपन जानते हैं परमेश्वर की एक भी वचन कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन बहुत कीमती है। मैं उसको विश्वास करती हूँ, इसलिए प्रार्थना के साथ में बैठे प्रभु हमसे बोल और बातचीत करे करके। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर की वचन है ये। मुझमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है, ना कोई ज्ञान है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, मेरे परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं जिसकी उपासना करते हैं, मैं जिसकी आराधना करते हैं, वो आराधना की योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वो महिमामय परमेश्वर है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए अपन वचन में जाएंगे। मत्ती की सुसमाचार 24वां अध्याय उसकी 46वां आयत। मत्ती 24वां अध्याय 24 और वर्स 46। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। खुदावंद इस समय प्रभु इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। खुदावंद आपने इस वचन को हमारे जीवन में दिया प्रभु, आप हमसे बोल और बातचीत करना प्रभु जी। मैं नहीं जानती हूँ प्रभु, खुदावंद आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आपकी आशीष हम हर एक लोग पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। आज के दिन मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन को पढ़कर, हम आपके वचन को बोलकर, हम आपके वचनों को सुनकर छोड़ने वाला नहीं प्रभु। हम आपके वचनों को पढ़कर, हम आपके वचन पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार एक अच्छा जीवन पाकर एक आशीषों को पाने के लिए हम चाहते हैं प्रभु राजा। हम सभी को उसी के लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। एक एक शब्द प्रभु आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। खुदावंद धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आज ऐसी परिस्थिति में हम लोग बैठे प्रभु, हमारे घरों में हम बाहर नहीं निकल सकते, ना हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खुदावंद आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी कोई पाबंदी नहीं है मेरे प्यारे प्रभु। खुदावंद आपने अब्बा ही पिता कर पुकारने की आवाज एक अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु राजा। आज के दिन मेरे प्यारे प्रभु आप हमसे बोल और बातचीत करना प्रभु जी। हम हर एक लोग प्रभु आशीषमय होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आपकी चरणों पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारे आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कीजिए,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे मन के अंदर कल रात के समय में मेरे को आज वचन बोलना है करके मैंने वचन को प्रभु से प्रार्थना की। उस समय में प्रभु ने दिया हुआ एक वचन है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ अपन जानते हैं धन्य है वो दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। उसके ऊपर की आयत में सो वो विश्वासी और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। यहाँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक विश्वासी योग्य एक अच्छा दास के बारे में यहाँ देखते हैं ताकि उसको ठहराया गया है, ताकि नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है ताकि हर एक लोगों को समय पर भोजन करे, भोजन दे दे। और वो दास के बारे में धन्य है वो दास जिससे उसके स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। ऐसे माने जो उनकी काम को पूरा करते हुए पाए, ऐसे दासों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे दासी दासों को परमेश्वर इन दिनों में खड़ा करते। मैं और आप, परमेश्वर ने हमें चुना हुआ दास दासियां हैं, बच्चे हैं, वो परमेश्वर ने हमें बुला कर अलग किया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी अपन ने सुना था, अनुज के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना है और आराधना में अपन ने सुना है, गवाहियों में अपन ने सुना है। सचमुच में परमेश्वर ने हर एक लोगों को अलग अलग रीति से बुलाकर अलग अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ मैं एक दो तीन दासों के बारे में छोटा सा शब्द में बोलकर यहाँ से मैं विराम होने के लिए मैं चाहती हूँ। यहाँ देखते हैं एक अच्छा दास को जो मालिक इच्छा करते हैं, माने उनकी कामों को करते हुए मैं पाऊँ। माने वो जब मालिक जब आते हैं तो दास काम करते हुए पाना चाहिए। आज ये संसार के लोगों में अपन देखते हैं, कहीं भी अपन ड्यूटी करते हैं, हर एक जगह में एक बॉस माने कोई ना कोई एक अधिकारी अपने ऊपर ठहराए जाते हैं। वो हर समय में यही चाहते हैं वो अच्छे रीति से अपने कामों को करे। और अगर किसी का भी कामों में उन्होंने आया तब वो वहाँ नहीं मिल पाया, काम करते हुए नहीं देख पाया, तुरंत उनके क्या होता है, एक्शन हो जाता है, उनके ऊपर जल्दी से कुछ ना कुछ बातें खड़ी हो जाते हैं। यहाँ अपन देखते हैं परमेश्वर के वचनों में भी अपन शुरू से लेकर आखिरी तक भी अपन देखते हैं बहुत सारी परमेश्वर की दास और दासियां प्रभु के लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं। उनमें से दो तीन लोगों के बारे में बोलना चाहूंगी। यजकियेल की पुस्तक उसकी 14वीं अध्याय, उसकी 14वीं अध्याय और उसके उसकी 19 उसके ऊपर उधर 12 से लेकर अपन पढ़ते हैं, लेकिन वो उसके नाम दिया गया उन लोगों के बारे में मैं बताना चाहूँगी। फिर उसके बाद उसमें जाएंगे। और 14वां आयत में 14 की 14 में, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहाँ 3 लोगों के बारे में बताना चाहूँगी। हम देखते 3 लोगों के नाम दिया, लेकिन उसके ऊपर उसके कारण दिया गया है। उसके 12 से अपन पढ़ के देखेंगे तो अपन को समझ में आएगा। वहाँ एक प्रत्येक स्थिति इन दिनों में यजकियेल की पुस्तकों में पढ़ते जा रहे हैं। कई बातें परमेश्वर मेरे से बातें करता है। मेरे पास तो कोई बात ही नहीं है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मैं नहीं समझ पाती हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर के वचन जब तक मेरे परमेश्वर मेरे से नहीं बोलता, मैं उसमें से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। एवं देखते उसकी 12 से पढ़ेंगे तो अपन को मालूम है वहाँ लोगों के बीच में क्या परेशानी आती है। यहाँ 4 विपत्तियों के बारे में भी 12 से लेकर उसकी 20वां आयत तक की 4 विपत्तियां लोगों के बीच में आया हुआ विपत्तियों के बारे में भी वहाँ देखते हैं। लेकिन जो पहले विपत्ति आते हैं उसके बारे में 13वीं आयत में
इस प्रकार कहते हैं, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्य रूपी आधार दूर करूं और उसमें आघात डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं। देखो यहाँ अपन देखते हैं, देखो कहीं भी हो, कोई सा भी जगह में रहे, कैसी स्थिति में रहे, लेकिन यहाँ परमेश्वर की वचन कहते हैं, देखो मेरे संतान, परमेश्वर की संतान जो मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को सृष्टि किया है, इसलिए परमेश्वर की संतान है, तो वो क्या करते, विश्वासघात करके पापी हो जाए तब अपने हाथ उनके विरुद्ध में उठ जाएगा। मेरे प्रिय लोग, इन दिनों में अपन देख रहे हैं परमेश्वर की हाथ किसी के ऊपर हो जाएगा, कोई उसको बचा नहीं सकता है। आज संसार में अपन देखते हैं और चारों तरफ पहले की बात भी, आज की बात भी, आने वाली बात भी, सारी बातें परमेश्वर की ओर से होता। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की स्तुति करते। यहाँ देखते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, अपने हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसको अन्य रूपी आधार को दूर करें, माने अकाल देश के अंदर अकाल हो जाएंगे, माने लोग हर रीति से अकाल की स्थिति में लोगों के जीवन में अपन वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा खाने के लिए तरसने का एक समय वहाँ दिखाई देते, माने परेशानियाँ आज संसार में कई प्रकार की परेशानियों को अपन देख रहे हैं। पहले समय में भी ऐसी बात अपन को देखने को मिलता था, जो जोसेफ के समय में अपन को मालूम है, जब वहाँ परेशानी हुआ उस समय पर यूसुफ को परमेश्वर ने अपने लोगों की बचाव के लिए वहाँ रखा गया। उनको जितनी खाने की सामान चाहिए था सब यूसुफ की द्वारा उनको मिलते रहेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, शुरू से लेकर अपन देते ये सब विपत्तियाँ अपने देश के अंदर होते ही आ रहे हैं, चलते ही रहता है, लेकिन परमेश्वर के कामों को करता है। देखते मेरे प्रजा वो उस बात देखेगा तो मैं सोचते सही में परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, परमेश्वर ने इतनी सारी आशीष हमारे जीवन में दिया, इतनी खूबियाँ प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, लेकिन हम हमारे जीवन में परमेश्वर के खिलाफ में कोई भी काम करेगा तो हमारा परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देते, एक विश्वासी योग्य व्यक्ति बनकर अपन चलने वाला होने पाए। यहाँ मेरे विषय वो नहीं, यहाँ देखते नूह के बारे में, वहाँ 3 लोगों के बारे में दिया, उन व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूँगी। अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत अपन देखते हैं। 6वीं की 9वीं आयत में नूह की वंशावली है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय की लोह में घरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते, आप लोग सब मेरे से भी अच्छे ज्ञान वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ देखो परमेश्वर की वचन कहते, मैं उतना नहीं बोलेंगे। यहाँ देखते नूह एक धर्मी पुरुष था, अपन सबको मालूम है नूह के बारे में, नूह एक धर्मी पुरुष था, इसीलिए देखो वहां से इस वचन में अपन देखते हैं 3 लोगों के बारे में। देखो नूह धर्मी पुरुष था, उसी प्रकार अपने जीवन में भी एक धार्मिकता को होना चाहिए। देखो परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में बोलना एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज संसार में मैं और आप अगर कुछ ना कुछ अच्छे काम करेगा तो संसार के लोग सारे लोग बोलेंगे देखो वो एक अच्छे व्यक्ति था करके, लेकिन देखो परमेश्वर के वचन के अंदर नूह के बारे में पढ़ते, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की किताब के अंदर अपने को अपना नाम लिखना, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा नहीं जाता वो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए इस संसार में अपने सब प्रतिदिन प्रभु की आराधना स्तुति करते जाते, देखते हैं अपने जीवन में एक गवाही होना है परमेश्वर के चरणों पर, एक धर्मी पुरुष बनकर अपन को आगे बढ़ना है, एक घरा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, वो साथ साथ परमेश्वर के नजदीक में परमेश्वर के चरणों पर वो निरंतर चलने वाले एक व्यक्ति था करके अपन देखते हैं। आज संसार में मालूम है उस समय में भी विपरीत स्थितियां
व्यक्तियां दुनिया में थे, कई प्रकार की पापों से, कई प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ एक दुनिया था। लेकिन मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर की चरणों पर एक धार्मिक व्यक्ति बनकर चला है, परमेश्वर की चरणों पर। उसी प्रकार अपने जीवन में भी ये दुनिया अपनी विरुद्ध में हर रीति से, ये दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बहुत कुछ परेशानी आती है आत्मिक जीवन में अपन को आगे बढ़ने के लिए। तो आपने को हर समय में रुकावटें बहुत सारी आती है, लेकिन अपन ये सोचना है, मेरा परमेश्वर, मेरे खुदा ने मेरे को बना कर रखा है, उनकी संतान बनाकर मेरे को रखी है, वो उसके सामने मैं एक धर्मी व्यक्ति बन के जीऊँ। वो सचमुच में मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। अपन सभी की प्रार्थना ऐसे होने पर इस संसार में एक धर्मी व्यक्ति बनकर अपन परमेश्वर की चरणों पर चालू करके देखो, वहाँ विपत्तियां आई, लेकिन देखो वहाँ किसी को भी बचा नहीं सका, उन तीनों ने बचा करके वहाँ लिखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को बचा नहीं सकते हैं, हाँ मदद तो जरूर कर सकते, मदद जो भी बनता आर्थिक हो और शारीरिक रीति से हो, आत्मीय हर रीति से अपन फोर्स तो कर सकते, सबको बोल सकते, अरे चलो ना प्रार्थना करने, चलो ना उपवास करने, चलो अपन गाना गाएंगे, चलो आराधना करेंगे। ये सारी बातें बोल बोल कर अपन को आगे बोल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को परमेश्वर के चरणों पर रखना, ये तो परमेश्वर से हो सकता है, अपने जीवन से खुद अपन कोशिश करने से, खुद अपन परमेश्वर के चरणों में रहने से हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के चरणों पर एक धर्मी व्यक्ति बनकर अपन आगे बढ़ने वाला बन जाए। और दूसरी व्यक्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक, दानियल उसकी दूसरी अध्याय, दूसरी अध्याय उसकी 28वां आयत में, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देख ये है। देखो वहाँ अपन को मालूम है, एक वो राजा स्वप्न देखकर परेशान होकर पड़ा है, उनको अर्थ बताने के लिए वहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन पूरे जगह में ढूंढता है, लेकिन वहाँ अपन को मालूम है एक व्यक्ति को वहाँ मिलते हैं, वो भेद को बताने वाला एक व्यक्ति परमेश्वर की चरणों पर सारे माने आज के समय में अपन को मालूम है, अपने जीवन में हर समय में एक एक बातें आते हैं, तो भेद परमेश्वर हमें बताते हैं, और कोई मनुष्य बताएंगे तो नहीं, लेकिन खुद प्रभु हमसे बोलेगा आने वाले समय में क्या होगा, आगे तुम जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए तुम प्रार्थना करो, ये करना, हर बात में प्रभु हमें अगुवाई करते हैं। हाँ, उस समय में दानियल के समय में अपन को मालूम है कितना परेशानियां उन लोगों के जीवन में आया, लेकिन उसको बचाने के लिए वो वहाँ इतना सारे लोग वहाँ प्रधान है, बहुत सारे लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं, लेकिन दानियल के वो राजा के सामने खड़े होकर राजा का स्वप्न को, राजा का भेद को बताने के लिए परमेश्वर ने अपनी दास को इस्तेमाल किया। देखो दुनिया के अंदर अपन रहते, कहाँ कैसे के लोग होगा अपन को कोई फर्क नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन उनके बीच में भी एक अच्छा गवाही परमेश्वर हमारे जीवन की द्वारा करने वाला है। इसलिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। वो कैसे? प्रभु अपने समय पर अपने जीवन की द्वारा काम करेगा। अपन लोग सोचते हैं कि अपनी रीति से अपन सोचेंगे, लेकिन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा जिस प्रकार है उसी प्रकार परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। इसीलिए अपन देखते हैं, यहाँ अपन देखते हैं एजेकियल की पुस्तक में अपन आ जाए उसकी 14 अध्याय की पहली विपत्ति अपन को देखा, वो अन्न रूपी आधार को वो वहाँ कमी हो गया ना करके अपन पढ़ते हैं। और दूसरी उसमें अपन देखते हैं उसकी 15वीं आयत में, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेज जा सकूं जो उसको निर्जल करके उजाड़ कर डाल, अगर जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तभी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की
सौगंध ना वे पुत्रों को और पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजड़ हो जाएगा। देखो देश को उजाड़ करने के लिए परमेश्वर की वचन यहाँ कहते, देखो वहाँ और कोई उनकी पुत्र पुत्रियां दुनिया में कोई नहीं बचा सकेगा, लेकिन उस व्यक्तियां परमेश्वर ने उनको बचाए करके अपन पढ़ते हैं। देखो वहाँ दुष्ट जंतुओं को भेजा है। इन दिनों में भी अपन देखते हैं अपना जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, देश के अंदर कई प्रकार की दुष्ट जीव जंतुओं को भी देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य के अंदर आज 13वें अध्याय के अंदर एक जीवी के बारे में अपन पढ़ते हैं, वो अपन लोग सब जानते हैं, आप लोग बाद में पढ़ के देखना। कितने एक एक बातें देखते समय में सोचना, ये परमेश्वर की वचन पूरा होते आ रहे हैं। अपने जीवन में अपन को सतर्क रहने की समय आ गया। अपन एक एक दिन, एक एक सेकंड परमेश्वर के चरणों पर बिताने वाले होने पाए, क्योंकि शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई हर एक घरों में, हर एक व्यक्तियों के आसपास घूमते रहते हैं। तो अपन कहाँ कब गिरते हैं, कब उड़ते हैं पता नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो हर समय बचकर प्रार्थना के साथ रहे, विश्वास के साथ रहे। अपने अंदर वो एक परमेश्वर की भेदों को समझने वाला, परमेश्वर हमारे जीवन की द्वारा क्या करने जा रहे हैं, इन बातों को समझने वाला बनने पाए। प्रतिदिन अपन प्रभु से प्राप्त करें। ये दुनिया की कोई भी नॉलेज से अपने को नहीं मिलता, परमेश्वर की आशीष है। ओ मेरे प्रियो अपन घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, ओ परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपनी भेदों को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान को देने वाला परमेश्वर है। आप देखते हैं उनके बारे में और भी कई वचनों में देखते हैं, वो भी एक अच्छा धर्मी व्यक्ति थे। वो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में भी उन्होंने प्रार्थना कर कर विजय को अपने जीवन में पाया। एक करके अपन दूसरे दानियल के बारे में 6वें अध्याय में भी अपन पढ़ते हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहूंगी। और तीसरे व्यक्ति के मैं बोलना चाहूंगी अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में कहते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसकी पहली अध्याय, अय्यूब उसकी पहली अध्याय उसकी पहली आयत में, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कई प्रभु के लोगों ने इस वचनों के ऊपर बहुत सारे प्रचार किया है, अपन सबको मालूम है। यहाँ देखते हैं वो भी एक खरा एक सीधा व्यक्ति था। अय्यूबी परमेश्वर की वचन पर नित्य चलते रहते थे। उनके बारे में अपन लोग सब जानते हैं, कितनी कितनी घटनाएं परेशानियां उनके जीवन में आया, लेकिन अय्यूब विश्वास योग्य एक विश्वास के साथ रहेगा। आगे आगे अपन पढ़ के जाएंगे तो अय्यूब कहते हैं, ये शरीर अगर मैं परेशानी से भरकर इस दुनिया में चली आ, लेकिन देह रहित होकर मेरा परमेश्वर को मैं देखूंगा करके वो एक आशा अय्यूब के अंदर थे। अय्यूब उसी प्रकार विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर सारे लोग तिरस्कार किया, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। ओ परमेश्वर को पकड़ कर रखकर उसने डबल आशीषों को पाए करके आप लोग जानते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तीनों के बारे में मैंने इसीलिए बताया। देखो आज संसार में अपन चलते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन चलते चलते जीवन में बहुत सारी परेशानियां जीवन में आते समय में लोग इधर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ओ यीशु मसीह दुखित हो जाएगा उस परमेश्वर के चरणों से, ओ अपन वंचित ना होने पाए। प्रभु ने हमारे लिए रखा वो एक मुकुट, एक अच्छे एक मुकुट परमेश्वर ने हमें रखा है, इसलिए उसको पाने के लिए इस दुनिया में अपन को चलते जाना है, दौड़ते जाना है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और वहाँ एक विपत्ति के बारे में अपन और पढ़ते हैं, वहाँ उसकी 17 आयत में, 14 की 17 में अपन पढ़ते हैं। अवन यदि मैं उस देश में तलवार खींचकर कहूँ, ये तलवार उस देश में चल, और जिस रिधि में उसमें से मनुष्य और पशु नाश करो। देखो वहाँ एक तलवार ऐसे आ रहे हैं, कौन सा है? मनुष्य और पशु को नाश करते हैं, वो ऐसे तलवार आ जाएंगे। आज अपन को मालूम है ये इतना
सारी परेशानी अपने देश के अंदर है। अभी पिछले दिन में अपने न्यूज़ में देखा होगा कितना करोड़ का एक मिसाइल का एक हवाई जहाज है ना, वो अपने देश में खरीदा गया। कितना उसके लिए कितनी परिश्रम अपने देश की अधिकारियां करते रहते माना देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन एक भाग में अपन देखते हैं कितनी सारी जवान वहीं शहीद हो रहे हैं, कितना सारे लोगों का जीवन वहीं नष्ट हो रहे हैं। इन बातों को भी देखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये सभी बातें होना है, होते रहेगा, लेकिन अपन को देखना है, परमेश्वर की चरणों पर चलना है। इन सारी विपत्तियों को देखते समय में अपनी आंखें अपन परमेश्वर की ओर लगाना। एवं देखते देखो तलवार से सारे पशु और सारे मनुष्य को नष्ट करेगा, लेकिन देखो परमेश्वर वहां पर भी क्या है, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेगा। देखो वो ही अकेले बचेगा, वो ना किसी को बचा सकेंगे। आज अपन देखते हैं किसी मनुष्य को कोई नहीं बचा सकते, बचाने वाला केवल परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के ऊपर अपनी नजर को लगाना है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ देखते यशायाह की पुस्तक में बनाए, यशायाह उसकी 54 उसकी हालेलुया यीशु 17 आयत में, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रिय लोग, यहाँ देखो परमेश्वर वचन क्या थे, हाँ देखो जितनी भी हथियार मेरे लिए आपके लिए शैतान कोशिश करेगा उसमें देखो क्या है, वो सफल नहीं होगा। अपनी विरुद्ध में आकर अपने को परेशान, ये संसार की कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन शैतान अपने जीवन में परेशानियों को लेकर आ सकते, बीमारियां लेकर आ सकते, समस्या लेकर आ सकते, अशांति की कई बातें अपना जीवन में लेके आ सकते। उस समय में क्या होगा, जितने लोग मुद्दे होकर तुझसे नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। देखो जितने भी हो अपनी विरुद्ध में आएगा उनसे जीतने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ होना। मेरे प्रिय, वो कहाँ से मिलेगा, और प्रार्थना के द्वारा घुटने टेकर प्रार्थना करें, ओ परमेश्वर अपने को जीतने की सामर्थ्य को देगा। दुनिया में तलवार आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आगे अपन सत्यवाद अपन देखते हैं मरी फैला है, वो मरी के बारे में अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी परेशानी अभी कितना जगह में परेशानी। कई वचनों में दिए शव तुम्हारी सड़कों में फेंके जाएगा। हम ऐसे कई अभी हो रहे हैं, चल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। अभी पिछले दिन में मैंने देख रही था न्यूज में, कोई एक खत्म हो गए एक व्यक्ति, तो 10 दिनों से हॉस्पिटल के अंदर पड़े थे, कोई भी नहीं जाने, ना उनके घर वाले, ना हॉस्पिटल वाले, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भी नहीं थे, अगर कीड़ा पड़ा करके। वो मेरे प्रियो, संसार की ये बातें आज ऐसे ही चल रहे, लेकिन परमेश्वर की वचन अपन से कहते हैं परमेश्वर की वचन पर चले। परमेश्वर ने हमें एक विश्वासी योग्य व्यक्ति बनकर देखने के लिए इच्छुक के साथ में परमेश्वर ने रखा है। कहाँ, दूसरों के भोजन करने के लिए कच्चे सेवाएं प्रभु ने हमें दिया। एक दूसरे को सांसारिक भोजन, एक आत्मिक भोजनों को, एक दूसरे को वो निराशा में जो पड़ा है, अंधकार में जो पड़े हैं, वो अशांति में जो पड़े हैं, बीमारी की ग्रस्ती में पड़े, उनको उनकी लायक एक शांति की भोजन उनको दे दे, ताकि उस भोजन को खाकर वो बलवंत होने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में एक फैसला करें, अपन किस बातों में लेकर इस दुनिया में आगे बढ़ेगा। अपने को नहीं पता परमेश्वर अपने किस दुनिया में कब तक रखते हैं, और जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं तब तक हमारा मालिक का इच्छा को हमें पूरा करना है। हमारा मालिक हमसे क्या चाहते हैं, कब हमारा मालिक आएगा, हमें विश्वास योग्य ठहराएंगे, हमें विश्वास योग्य व्यक्ति होकर वो देखने
नहीं पाए वो वचनों में अपन देखते हैं। और मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु की आगमन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग बाद में पढ़ के देखना क्या क्या आज दुनिया में हो रहे, सारी बातें अपन को वहाँ खुला खुला मिलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती, इससे पढ़कर देखकर अपना जीवन में एक अच्छा जीवन बिताने वाला बन जाए, एक अच्छा विश्वास योग्य 25 अध्याय के 21 आयत में कहते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू अच्छे विश्वास योग्य, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तो मैं तुझे बहुत वस्तुओं की अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर ने हमें एक ऐसे बनाने वाला परमेश्वर है, एक बड़ी अधिकारी को बनाने वाला लेकिन थोड़े से में अपन विश्वास योग्य, एक छोटी छोटी बातों में कहीं अपन सोचते हैं ये तो एक छोटी सी बात है करके, लेकिन छोटे से नहीं है प्रभु, छोटे छोटे बातों में भी अपन विश्वास योग्य बनकर अपन आगे बढ़ेगा, तब परमेश्वर हमें एक बड़ा अधिकारी बनाएगा, एक बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अपन सोदोम गोमोरा के बारे में पढ़ते हैं और नूह के समय में नूह ने इतना प्रचार करते घुमा, इतना सारे लोगों को बताया, देखो परमेश्वर ने मेरे को बोला है जहाज बनाने के लिए पानी आने वाला है, आप लोग सब इस जहाज में आ जाओ। वो लोगों को इतना बताया, लेकिन लोगों ने सुना ही क्या? कितना लोगों सुना? केवल उनके परिवार पर बचा है। मेरे प्रियो बन देखते हैं जहाज के अंदर नूह जाते हैं, उसके बाद कुछ प्राणियों को प्रभु ने बोला उसी प्रकार उन्होंने तैयार करके उसमें लेके, उसके बाद जहाज का दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया। वो परमेश्वर की, वो एक परमेश्वर की न्याय है, परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो आज संसार में अपन देखते हैं, एक एक लोगों के बारे में अपन देखते हैं, देखो एक एक जगह में, कई जगह में पानी नहीं गिर रहे। पिछले दिन में मैंने अपने यमुना बहन से बात कर रहे, तो वो पिपरिया के अंदर गांव में वो लोग बोल रहे हैं आंटी हाँ पानी नहीं गिर रहे हैं, हाँ हम लोग धान बोने वाला था लेकिन पानी नहीं गिरने से धान नहीं बोन पा रहे, लेकिन हाँ अभी हम गेहूँ बोएंगे ऐसे करके। मैं सोच रहे थे उस समय में टीवी में कितना बाढ़ के बारे में दिखते, देखो केरल में देखो और कई जगह में, देश की कई जगहों में बाढ़ के कारण परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा बात आते समय में अपनी आंखें उठाकर वो सृष्टिकर्ता को देखने के समय इन दिनों में मेरे प्रियो इतना सब कुछ होने के बाद भी कई लोग अपने जीवन में वो सोते रहते हैं, वो जो भी होने दो, कैसे भी होने दो, हमें क्या है, हम दो कारे पी रहे, हम दो मस्ती है, हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे। लेकिन मेरे प्रियो इन दिनों में एक बॉस के साथ अपन प्रार्थना करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अपना जीवन को परमेश्वर ने हमें बन दिया है। ये जीवन एक अच्छा जीवन, एक अच्छा व्यक्ति बनकर, एक विश्वास योग्य, एक दास बनकर, एक दासी बनकर, बच्चा बनकर अपन इस दुनिया में चले मेरे प्रियो। क्योंकि हर समय में शैतान हमारे पास में कई प्रकार की विपत्तियां, कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की अशांतियों को लेकर अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए आती हैं। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के चरणों पर इन दिनों में अपने आगे बढ़े, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे। आगे सारी बातों को मैं प्रभु के हाथ में देखती हूँ। देखो मत्ती के सुसमाचार के अंदर बहुत कई वचने मेरे अंदर है, लेकिन नहीं मैं बोलने समय को कभी अपना नहीं है, उसके कारण मैं बताना चाहती हूँ अपना जीवन को पूरी से प्रभु के हाथ में दे। ऐसा प्रेम ठंडा हो जाएगा, ऐसा ना हो प्रतिदिन परमेश्वर से प्रेम कर कर एक अच्छा प्रेमी व्यक्ति बनकर, एक अच्छे विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर, एक अच्छे धर्मी व्यक्ति बनकर, वो एक सारे लोगों के सामने एक घरा व्यक्ति बनकर आगे बढ़ने वाले होने पाए। परमेश्वर की चरणों पर अपने जीवन को समर्पित करें मेरे प्रियो। आज अपन घर के अंदर है, लेकिन देखते हैं वो 24 अध्याय के अंदर, मत्ती के अंदर दिए है, वो कहीं कोई भागर नहीं जाना। आज ये सब स्थिति अपने साथ हो रहे हैं, अपने को कितना मुश्किल है अपने जीवन में आती है, लेकिन सारी बातों को सहने के लिए, सब कुछ अपने जीवन में पाने के लिए वो सहते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर को पौलुस कहते हैं वो सब बातों में मैं सब कुछ करने के लिए मैं तैयार करके, उससे प्रकार जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता उसमें होकर हम आगे बढ़ने वाले बन जाए, ना बुड़बुड़ाते हुए, ना पीछे की ओर देखते हुए, ना आजू बाजू को देखते हुए, नहीं अपना दौड़ना, अपने को पूरा करना है, अपने को इनाम पाने के लिए
दौड़ने वाला बन जाए। वो परमेश्वर के चरणों पर एक विश्वासी योग्य व्यक्ति बनने पर समय पर वो हर एक अपनी दासों को वो खाना वो भोजन देने वाला बनने पाए। मैंने अपने जीवन के द्वारा आशीषों को होने पर हर एक लोगों के लिए और दूसरों के लिए कितने कितने लोग तकलीफ परेशानी में रहते उनके लिए जो अपन से बनता उनको एक शब्द एक शांति की बात बोल सके है तो उनको बोले, वो एक शब्द प्रार्थना करेगा तो वो करें। वो प्रभु हमारे जीवन में जो समय देते हैं उसको सही रीति से अपन इस्तेमाल करने वाला बनने पाए। अपने जीवन के द्वारा और कुछ भी परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर की आराधना करते हुए एक विजय का जीवन बिताने वाला बन जाए। प्रभु हमें जितना समय इस दुनिया में देते परमेश्वर के कामों का अपन पूरा करने वाला बन जाए। हम सब मिलकर वो जैसे अपने शुरू से अपन सुना एकता के साथ में, खुशी के साथ में, आनंद के साथ में परमेश्वर की चरणों में अपन आगे बढ़ने वाला बन जाए। प्रभु हम सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष दें। अपन प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्तुतियो धन्यवाद स्तुतियो हमारे स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। मेरे खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। जो वचन हमने सुना है पढ़ा है हमने प्रभु, वो एक अच्छा विश्वासी योगी दास बनकर, एक अच्छा दासी बनकर, आपकी संतान बनकर प्रभु जी हम इस दुनिया में जीने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु। ओ विजय हमारे प्रभु, कितनी तलवार कितनी आंधी तूफान परेशानी हमारे विरुद्ध में आ जाए, लेकिन विश्वास के साथ में एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर हमारी जिंदगी को हम आगे बढ़ाने वाले होने पाए प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सारे लोगों को आपकी आशीषों में आगे बढ़ाना प्रभु, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु। कितनी परिस्थितियां हर एक विपत्तियों से, हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारी के बंधन से, हर एक अंधकार की शक्तियों से आप एक लोगों को बचा कर रखना प्रभु। हर एक परिवार में आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज जितना लोग इस मीटिंग में शामिल हुआ हर एक को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। और भी कई लोग प्रभु जी हमारे कलीसिया में इसमें जुड़ नहीं पाते, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष होने के लिए प्रार्थना करते। उनकी नौकरी पे, उनके कामों पर, उनकी पढ़ाई में, अलग अलग क्षेत्र में वो रहते उसी क्षेत्र में आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक स्थिति में आपकी महिमा एक एक लोगों के जीवन के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आपकी चंगाई आपकी आशीष हर एक लोगों के साथ होने पाए परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी तेरे बच्चे जाएंगे आने वाले दिनों में, ये सप्ताह में जो जो काम करेगा हर एक समय पर प्रभु अपने बच्चों के ऊपर आपकी करुणा होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। ओ धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके पंखों के नीचे हम सुरक्षित रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारे लोगों को संभाल कर रखना प्रभु। धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते, हम सभी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को अपनी आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु। आपकी चरणों में हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आपने हमारी छोटी सी विनतियों को सुना इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सब प्रभु यीशु मसीह में नाम समाप्ति सुना रहेंगे जय आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में रहते थे हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू।